सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर क्रैश हुआ है और इस बार ब्लेम गेम नहीं, मैनिपुलेशन क्लियरली विजिबल था। वेल्स और बिग इंस्टीट्यूशंस ने अपना गेम इतना डीप प्ले किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉसेस कुछ सेकंड्स में बढ़ गए। पर दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि मार्केट क्रैश क्यों हुआ, बल्कि ये है क्या डिसेंट्रलाइजेशन अब सिर्फ एक स्लोगन बन के रह गया है। मैं हूं निशांत और आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स के सीईओ केवी के लेटेस्ट थॉट्स, जिसमें उन्होंने खुल के बात की है डिसेंट्रलाइजेशन का असली मतलब क्या है और इंटरलिंक डाओ का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो गाइज, स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप इस इंटरलिंक नेटवर्क को कैसे ज्वाइन कर सकते हो मेरे रेफरल कोड के थ्रू और एक पार्ट बन सकते हो ग्रोइंग ह्यूमन नेटवर्क का। देखो दोस्तों, केवी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मार्केट क्रैश सिर्फ प्राइस गिरने का नाम नहीं होता, यह सिस्टम के कंट्रोल शिफ्ट होने का सिग्नल होता है। वेल्स, इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जब अपने फायदे के लिए मैनिपुलेशन करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड का असली स्पिरिट मर जाता है। जो ब्लॉकचेन ओरिजिनली प्रॉमिस करता था, पावर टू द पीपल, वो अब कुछ हाथों तक सीमित हो गया है। कुछ लोग प्रॉफिट के चक्कर में डिसेंट्रलाइजेशन की वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं और वही केवी का पॉइंट था। द ओरिजिनल आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। अब यहां पे आता है इंटरलिंक डाओ। केवी ने याद दिलाया कि इंटरलिंक डाओ के अर्ली डेज में हर डिसीजन काउंसिल वोटिंग के थ्रू होता था। अभी तक 11 डाओ प्रपोजल सक्सेसफुली पास हो चुके हैं, पर केवी कहता है दिस इज नॉट इनफ, बिकॉज अगर प्रपोजल सिर्फ कुछ काउंसिल मेंबर्स अप्रूव करें तो वो पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन है। ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन तभी मिलेगा जब कम्युनिटी खुद प्रपोजल्स बनाएगी और अप्रूव करेगी। यही केवी का कोर विजन है, एक पीपल ड्रिवन डाओ जहां हर वेरीफाइड ह्यूमन का वॉइस काउंट हो। सोच के देखो, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां कोई भी वेरीफाइड यूजर प्रपोजल लिख सकता है और अगर कम्युनिटी अप्रूव करे तो वो ऑन चेन इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी ब्लॉकचेन गवर्नेंस लोगों के हाथ में। पर अब सवाल उठता है, अगर सबको प्रपोजल क्रिएट करने का फ्रीडम मिल गई तो मिसयूज का चांस भी बढ़ जाता है। स्पैम, डुप्लीकेट आइडियाज या लो क्वालिटी प्रपोजल्स डाओ सिस्टम को जाम कर देते हैं और इसीलिए केवी ने प्रपोज किया है एक प्री प्रपोजल फेज, यानी एक फिल्टर सिस्टम जहां पे प्रपोजल ऑन चेन जाने से पहले कम्युनिटी उसे रिव्यू करे, रिफाइन करे और वैलिडेट करे। ये फेस एक कम्युनिटी रिव्यू लेयर जैसा काम करेगा। ना सिर्फ अब्यूज प्रिवेंट होगा, बल्कि हर प्रपोजल ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल बनेगा। अगर ये प्री प्रपोजल मैकेनिज्म इंटरलिंक डाओ में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो ये वेब3 गवर्नेंस का नेक्स्ट माइलस्टोन बन सकता है। सो गाइस, थिंक अबाउट इट। एक डाओ जहां प्रपोजल कम्युनिटी से आता है, कम्युनिटी के द्वारा फिल्टर होता है और कम्युनिटी के वोट से पास होता है, दैट्स प्योर डिसेंट्रलाइजेशन। यही केवी का विजन है, यानी इंटरलिंक एक ऐसा नेटवर्क बन रहा है जहां पावर रिटर्न टू पीपल और गवर्नेंस कोई सीएफओ या काउंसिल नहीं, बल्कि वेरीफाइड ह्यूमन नेटवर्क चलाता है। आज के समय में बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड का क्लेम करते हैं, पर उनके ब्लॉकचेन में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, चाहे वो ट्रेजरी हो, टोकन सप्लाई या डिसीजन मेकिंग। गाइस, यही वो इकोसिस्टम है जहां एआई, ब्लॉकचेन और डाओ मिलके एक रियल ह्यूमन ड्रिवन इकोनॉमी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां रिवॉर्ड सिस्टम भी फेयर है। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के थ्रू रियल यूजर्स को रिकॉग्निशन मिलता है और फेक पार्टिसिपेशन को कट ऑफ कर दिया जाता है। अगर आप भी इस ह्यूमन पावर डिसेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो इंटरलिंक नेटवर्क ज्वाइन करो यूजिंग माय रेफरल कोड, आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहां सिर्फ इन्वेस्ट करने का मौका नहीं, बल्कि एक वेरीफाइड, फेयर और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बिल्ड करने का चांस है। सो गाइस, गो एंड चेक इट आउट। Join Interlink today itself, become a verified human node and contribute to the future of true decentralization. दोस्तों, मार्केट कभी अप होगा, कभी डाउन, पर डिसेंट्रलाइजेशन एक बिलीफ है और केवी जैसे लीडर्स हमें रिमाइंड करवाते हैं कि प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है प्रिंसिपल्स। रियल गवर्नेंस, रियल पीपल इज इक्वल टू रियल डिसेंट्रलाइजेशन और इंटरलिंक उसी डायरेक्शन में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि ब्लॉकचेन सिर्फ बज़वर्ड नहीं, एक रियल मूवमेंट बने, तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई स्टैंड्स फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।